बोल दिया ट्रंप ने उसके प्रधानमंत्री को बोल दिया डेनमार्क के यार कि मैं आ रहा हूं, तुम्हारी औकात रोक के दिखाओ। इससे डेनमार्क के और यूरोप के लोग सहम गए। आप बताइए ग्रीनलैंड आप कितने का बेचेंगे, और अगर आप नहीं बेचते तो मैं ग्रीनलैंड बाय फोर्स ले लूंगा। ही डिड नॉट रूल आउट द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। अमेरिका कह रहा है यार आज की तारीख में हमारी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा है, पैसा हमारे पास सबसे ज्यादा है, तो आज लोग हमसे दबते हैं। लेकिन क्या कल यही चीज सच होगी? जस्टिफिकेशन होगा रूस का यूक्रेन को अटैक करने के लिए, मैं ये कह रहा हूं कि होगा, लेकिन करा एक सॉवरेन कंट्री को अटैक, किसी ने क्या कर लिया यार? कोई फॉलो नहीं करता दोस्तों। ये बात है, जो तगड़ा है उसकी जीत होती है, और इसमें ये मर्यादा वाला चक्कर है ही नहीं। अमेरिका को पूछने वाला है इस somebody going to ask the United States of America कि तुमने सही करा गलत करा? लेकिन कल फर्क पड़ेगा, क्योंकि पुतिन की देखा देखी अगर ट्रंप की देखा देखी शी जिनपिंग कुछ करने की कोशिश करता है, इट विल इंपैक्ट यू डायरेक्टली। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और मेटे फ्रेडरिक्सन जो कि हैं डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर, उनके बीच में बातचीत हुई, एक फोन कॉल हुआ। इस फोन कॉल को लोगों ने डिस्क्राइब करा है फायरी, हॉरेंडस एंड अ कोल्ड शावर। कहते हैं कि ट्रंप ने इतनी आक्रामक तरीके से बात करी है, कि ट्रंप जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल उसने तहस नहस कर दी फोन कॉल में। इससे डेनमार्क के और यूरोप के लोग सहम गए कि चाहता क्या है आदमी, ये करना क्या चाहता है। दोस्तों यहां पे मुद्दा है ग्रीनलैंड का, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता चलूं, और आई नो दैट यू नो दिस वेरी वेल एंड यू नो दिस बेटर देन मी, जब भी दो हेड्स ऑफ स्टेट आपस में बात करते हैं, एक तहजीब होती है, एक तमीज होती है, एक शिष्टाचार होता है, और शिष्टाचार के दायरे में बात होती है। देयर इज अ वे दे एड्रेस देमसेल्व्स, एक्सेलेंसी करके बात करते हैं, बड़ी जिसको कहते हैं ना कि बड़े तमीज से, बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत के साथ बात होती है। लेकिन ट्रंप थोड़ा सा अलग किस्म का आदमी है। ट्रंप ने सीधा बोल दिया मैटे फ्रेडरिक्सन को कि ऐसा है जी, मुझे ग्रीनलैंड चाहिए तो चाहिए। आप बताइए ग्रीनलैंड आप कितने का बेचेंगे, और अगर आप नहीं बेचते तो मैं ग्रीनलैंड बाय फोर्स ले लूंगा। ही डिड नॉट रूल आउट द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। अब ये ग्रीनलैंड का मामला दोस्तों हम आपको कई बार मैप पे समझा चुके हैं, 2-3 बार तो बात हो चुकी है हमारी ग्रीनलैंड के मामले पे, और वैसे भी हो चुकी है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए। पहली चीज, जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बना था अमेरिका का, तब भी ट्रंप ग्रीनलैंड का गाना गाता था, और ये अमेरिका की पॉलिसी रही है। अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पे, ग्रीनलैंड एक आइलैंड है दोस्तों, एंड इट इज वेरी बिग इन साइज। द प्रॉब्लम इज दैट वहां पे ग्रीनलैंड के आसपास कांस्टेंट रशियन शिप्स, रशिया बगल में है यार, अलास्का, और ये बात भी हम कई बार आपको बता चुके हैं कि जो डियोमीड आइलैंड्स हैं, द लिटिल डियोमीड एंड बिग डियोमीड, ये छोटे छोटे 2 आइलैंड्स हैं विच आर बिटवीन रशिया एंड अमेरिका, और इस वक्त जनवरी में वो समुंदर पूरा जमा हुआ ऊपर से, इट इज फ्रोजन सॉलिड। और अमेरिका से रूस आप पैदल चल के जा सकते हैं, 2.5 किलोमीटर, यानी 2-2.5 किलोमीटर का फासला है टोटल। अगर कोई जाना चाहे अमेरिका से रूस तो पैदल चल के सामने दिखता है। जितना दूर आपका बाजार या आप कहीं जाते हैं दूध सब्जी लेने के लिए, उतना ही दूर है, आप पैदल चल के टहल के जा सकते हैं, एक्चुअली टहल के जा सकते हैं, इतना पास है। अब बात यह है कि खतरे की घंटी है अमेरिका के लिए। जिस तरीके से चाइना अपना पावर बढ़ा रहा है, जिस तरीके से चाइना अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से रूस आक्रामक हो रहा है, अमेरिका कह रहा है यार आज की तारीख में हमारी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा है, पैसा हमारे पास सबसे ज्यादा है, तो आज लोग हमसे दबते हैं। लेकिन क्या कल यही चीज सच होगी? विल इट रिमेन द ट्रूथ टुमारो? नॉट लाइकली। जिस तरीके से चीन तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से रूस अपना आर्सेनल बढ़ा रहा है, रूस कहीं भी दंदनाते हुए किसी को भी ठोक देता है, अमेरिका अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। लेकिन दोस्तों क्या यह ठीक है? आप एक देश, आप कोई भी देश ले लीजिए, XYZ, मैं किसी स्पेसिफिक देश का नाम नहीं ले रहा, जो एक सॉवरेन कंट्री है, आप उससे बोलते हैं कि भाई हमें तुम्हारा इलाका चाहिए, तुम हमें बेच दो, और अगर तुम हमें नहीं बेच रहे तो हम अपनी फौजें भेज के उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। दोस्तों ये सब देखिए, और भी इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं कि स्ट्रेटेजिक इश्यूज क्या हैं, ग्लोबल परसेप्शन और
डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब झूठी बातें मैं आपको बताता हूं, ये सब फ्रॉड है। बहुत देख लिया दोस्तों, बहुत स्टडी कर लिया, और आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे दिल में क्या है इन सारी चीजों को लेकर। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। यह सच है, यह कोई कविता नहीं है, यह सच है, यह सच्चाई है कि क्षमा उसी सांप को शोभा देती है जिसमें जहर होता है। उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो, जिसके दांत नहीं है, जिसका जहर नहीं है। वो सांप से कौन डरेगा यार? और वो सांप क्षमा करेगा किसी को कि जा मैं तुझे माफ करता हूं? ये दुनिया की सच्चाई है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस बना, लीग ऑफ नेशंस से इतिहास आप जोड़ सकते हैं, लेकिन जब प्रॉपर यूनाइटेड नेशंस बना दोस्तों, उसके बाद यह था कि हम कोई किसी पर अटैक नहीं करेगा, कोई किसी की जमीन, मतलब दुनिया में शांति, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाखों करोड़ों लोग मर गए, डिस्प्लेस हो गए। तो लोगों ने बोला यार इतना ज्यादा खून खराबा, अनइमेजिनेबल ब्लडशेड, तो कुछ तो होना चाहिए। तो सब लोग मानेंगे, ये हमारे रूल्स होंगे, ये ऐसा होगा, वियना कन्वेंशंस होंगे, इस प्रकार से आप ये करेंगे, उस प्रकार से ये करेंगे, ऐसा एक सेट ऑफ रूल्स बना दिए। अब वो रूल कोई फॉलो नहीं करता यार, नोबडी फॉलोज दोज रूल्स। अब एक बात बताइए, जो भी कारण रहा हो, मैं कह रहा हूं चलो जस्टिफिकेशन होगा रूस का यूक्रेन को अटैक करने के लिए, मैं ये कह रहा हूं कि होगा, लेकिन करा ना, करा एक सॉवरेन कंट्री को अटैक। किसी ने क्या कर लिया यार? किसी ने क्या कर लिया? आपने उसके ऊपर, रूस के ऊपर आपने सैंक्शंस डाल दिए, वो कह रहा है और 10 साल डाल दो यार, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। इतना ही है बस, और डालो ना। रूस को अपने तेल के खरीदार मिल गए ना। भारत सबसे बड़ा परचेजर था रशियन ऑयल का, फॉलोड बाय चाइना, आजकल चाइना टॉप पे है। मिल गए ना आपको, लोग मिल जाते हैं यार, कोई फॉलो नहीं करता दोस्तों। ये बात है, जो तगड़ा है उसकी जीत होती है, और इसमें ये मर्यादा वाला चक्कर है ही नहीं। हम लोग जो इंडियंस हैं ना, हम लोग बहुत ज्यादा ये मर्यादा के चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा, और ये मर्यादा से चीजें चलती नहीं है आजकल, सक्सेसफुल नहीं होती। आज की तारीख में एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, हम लोग कहते हैं कि यूक्रेन का 20% जमीन पुतिन ने घेर लिया। मैं ये पूछता हूं, दुनिया ने क्या बिगाड़ लिया पुतिन का? आप ये बताइए कि मेजर साहब ये बिगाड़ लिया, क्या बिगाड़ लिया आपने उसका? आज की तारीख में जो ट्रंप कह रहा है कि सुलह करो, ट्रंप भी कह रहा है कि हां जो उसने तुम्हारी जमीन घेर ली है वो तो अपने पास ही रखेगा वो, क्योंकि वो रशियन स्पीकिंग मेजॉरिटी एरियाज है। हो गया काम। आपकी संप्रभुता ठीक है गई खड्डे में, कोई नहीं पूछ रहा। सोवरेनिटी गई खड्डे में, कोई नहीं पूछ रहा। आज की तारीख में वो कह रहा है कि 20% यूक्रेन की जमीन, 25%, 18% जो भी ले रखी है, सबका सब रूस ले जाएगा। अब बोलो, पुतिन रहेगा चुप 3-4 साल, फिर ठोकेगा। माइट इज राइट, होना नहीं चाहिए। क्या ये सही है? सही नहीं है। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। सच तो है ना, रूस ने अटैक करा ना यूक्रेन को, ले ली 20% जमीन, ले लो उससे वापस। वही पुराना एग्जाम्पल 9/11 हो गया, 9/11 हो गया भाई, ओसामा बिन लादेन ने अटैक कर दिया, 3000 अमेरिकन, आपने इराक को जाके ठोक दिया। इराक का कोई लेना देना ही नहीं। सद्दाम हुसैन ने टीवी में देखा जब उसको पता लगा कि अटैक हो गया अमेरिका के ऊपर, आपने बोला वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उसके पास न्यूक्लियर है, उसके पास केमिकल है, बायोलॉजिकल है, आपको कुछ नहीं मिला। आपने बंदे को ठोक दिया, आपने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। आपने एक मुल्क के जो रूलर था, चाहे वो डिक्टेटर था, आपने उसको फांसी दे दी। क्यों? क्योंकि आप दे सकते हैं। अमेरिका को पूछने वाला है, इस समबडी गोइंग टू आस्क द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि तुमने सही करा गलत करा? तुम 20 साल अफगानिस्तान में रहे, तुमने कितने अफगान मार दिए, कितनी औरतों को तुमने बेवा कर दिया, कितने बच्चों को तुमने अनाथ कर दिया? कोई पूछने वाला है? कर दिया उसने, कर दिया यार। आप डिस्कशन कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में, आप डिबेट कर सकते हैं टेलीविजन पे, लेकिन जमीन पे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जमीन पे जिसके पास शक्ति होती है, जिसका बल होता है, वही राज करता है। यही सच है। आज की तारीख में ट्रंप यह कहता है कि मैं एक मरीन डिवीजन भेज रहा हूं ग्रीनलैंड। कह देता है ट्रंप कल आदेश उसको, ही इज द प्रेसिडेंट यार, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। कहता है विद इन 48 आवर्स आई वांट द मरीन्स डिप्लॉयड इन ग्रीनलैंड। हो गया, कहानी खत्म हो गई। द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर्स विल बी फॉलोड। वहां पे पहुंच जाएंगे मरीन्स, और मरीन्स के टैंक पहुंच जाएंगे, उनकी एयरफोर्स पहुंच जाएगी, उनकी मरीन इन्फेंट्री पहुंच जाएगी, यूएस नेवी के शिप्स हो जाए, वो कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म। आपको क्या लगता है यूरोपियन यूनियन बीच में आएगा?
तो दोस्तों अभी तक ये बात चल रही थी कि एक नेटो देश अगर उसके ऊपर हमला होता है तो बाकी नेटो देश मिलके उसके साथ खड़े हो जाएंगे कि भाई तू हमारा भाई है, तेरे ऊपर हमला मतलब हमारे ऊपर हमला। पर नेटो का चार्टर, जिसका अमेरिका भी सिग्नेटरी है, एंड डेनमार्क इज एनीवे वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नेटो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नेटो, नेटो का तो हिस्सा है ही वो। डज द नेटो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डील विद द फैक्ट ऑफ वन नेटो कंट्री अटैकिंग अनदर नेटो कंट्री? यहां पे पुतिन को छोड़ो ना यार, गोली मारो कोने में। आप ही कहते हो कि पुतिन ने यूक्रेन को अटैक कर दिया, यूक्रेन भी नेटो का मेंबर नहीं है, रशिया तो है ही नहीं नेटो का मेंबर। तो इन दोनों का तो कोई नेटो से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। बस ये लेना देना है कि यूक्रेन वांट्स टू जॉइन नेटो, यूक्रेन एक्सप्रेस द डिजायर टू जॉइन नेटो एंड रशिया वाज अफ्रेड ऑफ नेटोज एक्सपेंशन एंड इन्फ्लुएंस राइट नेक्स्ट डोर। तो ये तो एक स्टोरी हो गई। ओ भाई, यहां पे एक नेटो का मेंबर, ये तो अटैक ही है, इट इज अटैक। आप किसी की जमीन घेर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं उससे कि ये तुम्हारी दुकान है। मैंने आपको क्या बोला, ठीक है, मैंने आपको बोला कि साहब आपकी दुकान है, आप बोलते हैं साहब मेरी दुकान 10 करोड़ की है। मैं आपको कहता हूं कि मैं 10 लाख रुपए भिजवा रहा हूं, ये दुकान मेरे नाम पे कर दो। आप ये कहते हैं कि साहब 10 करोड़ बोला मैंने, 10 लाख नहीं बोला। मैं कहता हूं कि तुमने जो बोला वो अपनी जेब में डालो, मैं तो 10 लाख में लूंगा तुम्हारी दुकान, वरना अपने गुर्गे भेज के तुम्हारी दुकान मैं कैप्चर कर लूंगा और तुम्हारे घर पे तुम्हारे बीवी बच्चों को हॉस्टेज रख के तुमसे कागज भी साइन करवा लूंगा। क्या यह सही है? नहीं है। पर क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। ऐसे ही कर रहा है ट्रंप। बोल दिया ट्रंप ने उसके प्रधानमंत्री को बोल दिया डेनमार्क के, यार कि मैं आ रहा हूं, तुम्हारी औकात है, रोक के दिखाओ। दोस्तों मैं आपको आज ये बात क्यों समझा रहा हूं, देखिए हम लोग भारत में रहते हैं, वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन अर्थ, बट मुझे आज भी लगता है कि वी नीड आर्म्ड फोर्सेस दैट आर बेटर फंडेड। 1.9% ऑफ द जीडीपी इज नॉट गोइंग टू कट इट। मैं आपको आज बोल रहा हूं यह गलत डायरेक्शन है। 1.9% ऑफ द जीडीपी इज नॉट ओके। आपको करीब 3.5%, 3 या 3.5%, मैं तो कह रहा हूं 5% तक भी होना चाहिए, लेकिन 3 से 3.5% चाहिए। अगर आज की तारीख में एयरफोर्स के पास स्क्वाड्रन्स नहीं है, मैं एक बात कह रहा हूं, राइट। और इसमें जो 2025 को 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स घोषित करा है राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट थिएटराइजेशन का है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। उसके बिना काम नहीं हो सकता, वो क्रिटिकल है, इसलिए उसको पॉइंट नंबर 1 डाल रखा है। लेकिन मेरी बहस कुछ और है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को बेटर फंड करना पड़ेगा, क्योंकि कल देखिए क्या होता है कि आर्मी जो होती है ना, इट इज लाइक एन इंश्योरेंस पॉलिसी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को मिला के, मैं आर्मी कहूं इसलिए मेरी आदत है आर्मी बोलने की, आई मीन द नेवी एंड द एयरफोर्स ऑल्सो, वी आर ऑल सिस्टर सर्विसेज यार। तो ऐसी कोई बात नहीं, वी आर द सेम, वी आर इक्वल, राइट। अब एक बात बताओ, दिस इज लाइक एन इंश्योरेंस पॉलिसी। आप जितनी बेहतर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदोगे, आप जितनी बेहतर इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करोगे, उतना आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है जी, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, उतना आपको यह रहेगा कि हां चलो ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट वी विल डू इज, हम लोग एक काम करते हैं कि अभी हमारे ऊपर मुसीबत आ रही है, परिवार के ऊपर मुसीबत आ रही है, तो ये मेडिकल इंश्योरेंस हमारा कवर्ड है। आर्म्ड फोर्सेस आर एग्जैक्टली लाइक दैट। इट्स योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इट्स योर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। देयर इज ओनली वन गारंटर ऑफ योर सोवरेनिटी। आपकी संप्रभुता की सिर्फ एक है इंस्टीट्यूशन जो गारंटी ले सकता है, दोज आर द आर्म्ड फोर्सेस। Nobody else can take guarantee for your sovereignty and they need to be funded appropriately. हम लोग बात करते हैं स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की, जी 28 रह गई स्क्वाड्रन, या पता नहीं कितनी रह गई, कितनी। कल अगर चाइना यह कहता है कि इट इज रोलिंग इन ट्रूप्स, उसने कोशिश करी थी गलवान में, और गलवान में भारतीय सेना ने ठोक दिया था चाइना को। हमारे 20 भाई हमने खोए, वीरगति को प्राप्त हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमने चाइनीज की भी कमर तोड़ दी, हाथ पैर तोड़ के व्हीलचेयर में बैठा दिया था चाइनीज आर्मी को। लेकिन दोस्तों क्या इसका यह मतलब है कि चाइना दोबारा नहीं आएगा? चाइना दोबारा आएगा, चाइना 10 बार और आएगा यार, चाइना आता चला जाएगा। और आपको कंसिस्टेंटली चाइना को, आज चाइना अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, चाइना फिर आएगा, चाइना फिर आएगा। और इस देश के अंदर, भारत के अंदर जो लोग हैं चाइना के समर्थक, वो टेलीविजन स्क्रीन पे जाके बैठेंगे और ये बोलेंगे शाम की डिबेट पे कि भाई तुम्हारी गलती है, भारत की गलती है, भारत ने चाइना को प्रोवोक कर। ये सारी की सारी चीजें होने वाली हैं। आपको अपनी आर्म्ड फोर्सेस को स्ट्रांग करना पड़ेगा, आपके पास और कोई चारा नहीं है बॉस। जब मैं देखता हूं पुतिन घुस गया यूक्रेन के अंदर, मैं अब ट्रंप बोल रहा है कि मुझे तो ग्रीनलैंड चाहिए, और चाहिए तो चाहिए,
आपको लगता है कि चाइनीज रूपी भस्मासुर और कितने दिन रुकेगा? पाकिस्तान का तो बेड़ा ही करके छोड़ो। आई रिफ्यूज टू टॉक अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करते हैं हम सिर्फ मजाक करके करते हैं कि दे आर वर्दी ऑफ आवर लाफ्टर ओनली, बट चाइना इज अ रियल डेंजर एंड इट्स नेक्स्ट डोर। आप उसके साथ लड़ाइयां लड़ चुके हैं। चाइना ने जो गलवान घाटी का पूरा मामला हुआ था, जो बिहार रेजिमेंट के वीर बहादुरों ने ठोका था उनको। दोस्तों 1958 से चाइना ने हमारी जमीन घेरना शुरू करा था। 1962 में चाइना ने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन घेर ली। उसके बाद पाकिस्तान ने सक्सगाम वैली चाइना को थाल में दे दी। लो, एज अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप, गिफ्टेड। पाकिस्तान गिफ्टेड अ पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान हैड इलीगली ऑक्यूपाइड दैट पार्ट ऑफ इंडिया इन 47-48। पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। आज की तारीख में 35,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा भारत की टेरिटरी चाइना के हाथ में है। आपको क्या लगता है चाइना रुक जाएगा? चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बोलता है। साउथ तिब्बत क्यों बोलता है? क्योंकि चाइना कहता है पूरा अरुणाचल हमारा है। उसकी नजर उत्तराखंड पे है, उसकी नजर लद्दाख पे है, उसकी नजर सिक्किम पर है, उसकी नजर हर जगह है। अक्रॉस दिस 3,500 किलोमीटर्स लॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना इज वॉचिंग एवरीथिंग, इट इज बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। वाई? चाइना क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है? चाइना क्यों वहां पे विलेजेस लगा रहा है अपनी? क्यों लोगों को वहां पे बसा रहा है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? उसका रीजन सिंपल है। चाइना कोवेट्स योर टेरिटरी, इट कोवेट्स माई टेरिटरी, इट कोवेट्स आवर लैंड। और ये जो ट्रंप कर रहा है ना ग्रीनलैंड में, ये जो पुतिन ने करा है यूक्रेन के साथ, अगर आपकी सेना ना हो तो ये आपके साथ बहुत पहले हो चुका होता। इसीलिए सेना को और मजबूत करना। देयर इज ओनली वन थिंग। मैं ट्रंप की ये स्टोरी पढ़ी, मैंने, ये है एक्चुअली 1.5-2 दिन पुरानी। मैंने ट्रंप की स्टोरी पढ़ी, मेरा दिमाग ठनका। मैंने बोला यार ये तो वही रेप्लिकेट कर रहा है जो पुतिन ने करा था। ही इज रेप्लिकेटिंग पुतिन। और इसने बोल भी दिया, एंड डेनमार्क डज नॉट हैव द आर्मी टू स्टॉप द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कल अगर यूएस बोले कि जी मुझे चाहिए, आप क्या कर लोगे यार? किसके पास जाओगे रोने के लिए बताओ? मैं बात डेनमार्क की कर रहा हूं भी। आप कह रहे हैं बड़ी बहादुरी से, अगर इंडिया के साथ ऐसा चाइना करने की कोशिश करता है कि बड़े बहादुरी से, वो तो लड़ेगा फौजी यार, वो तो लड़ेगा, वो तो बहादुरी उसके खून में, वो तो लड़ेगा बहादुरी से। लेकिन यू हैव टू स्टॉप चाइना। You have to have at least 3.5% of your GDP given to defense। कि ये जो ट्रंप कर रहा है ना ड्रामा ग्रीनलैंड के साथ, टुडे वी आर एंजॉइंग, हम ट्रंप की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप हजारों किलोमीटर दूर है और हमें कक फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कल फर्क पड़ेगा क्योंकि पुतिन की देखा देखी ट्रंप, अगर ट्रंप की देखा देखी शी जिनपिंग कुछ करने की कोशिश करता है, इट विल इंपैक्ट यू डायरेक्टली। देयरफॉर इन एन इमरजेंसी मैनर, इमरजेंसी, we should start massive procurement for the 3 services। massive। आपको देश में बनाना है, देश में बनाओ, इंपोर्ट करना है, जो भी करना है एट अ मैसिव लेवल, जितना भी पैसा खर्च आप करो। डेंजर इज कमिंग, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं दोस्तों। एक बार ध्यान रखना, आपको मेरे पुराने वीडियोस याद होंगे, मैं कई बार बोल चुका हूं आपको, चीन के साथ हमारा युद्ध होगा। आज होगा, कल होगा, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, मुझे नहीं पता, लेकिन चीन के साथ आपका युद्ध होगा, ये फैक्ट है। वी विल गो टू वॉर विद चाइना। And when we do, we should be well prepared because China is preparing day and night। China day and night prepare कर रहा है दोस्तों। बस इतना वीडियो मैंने बोला कि इससे ज़्यादा आज नहीं बताऊंगा आपको, और इससे ज़्यादा मैं बात भी नहीं करूंगा। थोड़े से दिल में कुछ भावनाएं थी, कुछ इमोशंस थे। आई थॉट आई मस्ट शेयर विथ यू बिकॉज ये जो ट्रंप कर रहा है ना, दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड, और ये कई बार लोग कर चुके हैं। एक्सपेंशनिज्म चल रही है, इंपीरियलिज्म चल रही है, खुल के चल रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। यूएन कुछ नहीं, चुप बैठा है यूएन को फंड करने वाला तो अमेरिका है। यूएन को तो फंड करने वाला तो अमेरिका ही है। कल अगर यूएन वाला कुछ अपना मुंह खोलेगा, अमेरिका, ट्रंप बोलेगा इसका चेक बंद करो यार, जरा इसकी तनख्वाह वनखा बंद करो, बहुत बोल रहा है, इसको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है ना, इसका बंद करो सभी, इसको बोलो पैदल जाएगा अपने ऑफिस का, बिजली का बिल। अमेरिका कर सकता है, ट्रंप कैन डू इट। दे कैन स्विच ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, फिर दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी। और बस दोस्तों यहीं पे अपना वीडियो खत्म करता हूं। अगर पसंद आए और आपको सेंस लगी हो कि मैं कुछ बात कर रहा हूं इसमें ऑफ द डेंजर्स दैट वी आर सराउंडेड विद, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।